Hey guys, so this is part 5th, and in this part we will be discussing chapter 11, which talks about offenses under the IT Act. Now, the first section is tampering with computer source documents. तो कोई भी इंसान अगर knowingly या intentionally कंसील करे, डिस्ट्रॉय करे या ऑल्टर करे और causes another to do these things. What? Conceal, destroy and alter किसी कंप्यूटर सोर्स कोड को. कंप्यूटर सोर्स कोड क्या होता है? एक्सप्लेनेशन में इसी सेक्शन के साथ अटैच है, उसमें डिफाइन किया गया है कि कंप्यूटर सोर्स कोड का मतलब है लिस्टिंग ऑफ प्रोग्राम्स, कंप्यूटर कमांड्स, डिज़ाइन एंड लेआउट एंड प्रोग्राम एनालिसिस ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स इन एनी फॉर्म. तो अगर इनके साथ कोई भी कंसीलमेंट, डिस्ट्रॉय या ऑल्टर किया जाता है तब कितनी पनिशमेंट है? 65 कहता है पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 3 years और विद फाइन विच में एक्सटेंड अप टू 2 लाख रुपीज़ और विद बोथ. 3 साल तक मैक्सिमम और मैक्सिमम 2 लाख रुपी फाइन इसमें पनिशेबल होगा. 66 डील्स विद कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस. बेसिकली सभी कंप्यूटर रिलेटेड ही ऑफेंसेस हैं, बट यहाँ पर आपका हमने 43 डिस्कस किया था, सेक्शन 43, जिसमें पेनाल्टी और कॉम्पनसेशन की बात की गई थी जब आप कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करते हैं तो. ठीक है, तो अब उस केस में अगर मान लीजिए कि सेक्शन 43 में जो एक्ट रिफ़र किए गए हैं, अगर उसमें रिफर्ड एक्ट कोई कमिट करता है डिसऑनेस्टली या फ्रॉड्यूलेंटली, तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी? तो यहाँ पर मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है अप टू 3 years और फाइन है 5 लाख रुपए तक का, या फिर दोनों मिल जाएगा. ठीक है. डिसऑनेस्टली का इन्होंने कहा है कि मतलब होगा जो सेक्शन 24 में है. 24 में डिसऑनेस्टली क्या है? 24 ऑफ IPC, whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another is said to do that thing dishonestly. कोई भी इंसान अगर कोई काम इस इंटेंशन के साथ करता है कि किसी को रॉन्गफुल गेन हो और किसी को रॉन्गफुल लॉस हो जाए, तो वो काम वो कैसे कर रहा है? डिसऑनेस्टली कर रहा है. रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस डिफाइन है सेक्शन 23 में. सेक्शन 25 ऑफ IPC टॉक्स अबाउट फ्रॉड्यूलेंटली. फ्रॉड्यूलेंटली का क्या मतलब होता है? जब भी कोई इंसान विद इंटेंट टू डिफ्रॉड कोई काम करे, विद इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज, तो वो फ्रॉड्यूलेंटली होता है. फ्रॉड्यूलेंटली का की इंग्रेडिएंट आप याद रखिएगा, इंटेंट टू डिफ्रॉड है. डिसऑनेस्टली का मतलब होता है रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन, रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन. ओके. नाउ 66A इज पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस एक्सेट्रा. कोई भी इंसान अगर बाय मीन्स ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स या फिर कंप्यूटर डिवाइस कोई भी ग्रॉसली ऑफेंसिव या फिर मिनेसिंग कैरेक्टर का मैसेज इन्फॉर्मेशन भेजता है, या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है जो उसे पता है कि वो फॉल्स है, या फिर अनोइंस, इनकन्वीनियंस, डेंजर, ऑब्स्ट्रक्शन, इंसल्ट, इंजरी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, एनिमिटी, हेट्रेड और इल विल क्रिएट कर सकती है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज भेजता है, किस लिए? ताकि अनोइंस क्रिएट कर सके, जिसको भेजा जा रहा है उसको, जो रिसीव कर रहा है उसको अनॉय कर सके, इनकन्वीनियंस क्रिएट कर सके उसके लिए, उसको डिसीव कर सके या मिसलेड कर सके. पनिशमेंट दिया है एक्सटेंड टू 3 years एंड विद फाइन. एक्सप्लेनेशन जो अटैच है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज को डिफाइन कर रही है. नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन और बहुत हाई चांसेस हैं ये सेक्शन आने के. क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा है कि कई पुलिस स्टेशंस में 66A हमें पता है कि हैज़ बीन स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द ईयर 2015. श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था, उसमें स्ट्रक डाउन कर दिया गया था 66A को. लेकिन अभी भी पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो 66A के अंडर केसेस रजिस्टर कर रहे हैं, FIR रजिस्टर कर रहे हैं, जबकि ये ऑफेंस अब एग्जिस्टेंस में ही नहीं है. इट हैज़ बीन स्ट्रक डाउन. अब हम क्विकली विल सी कि श्रेया सिंघल केस में हुआ क्या था. तो श्रेया सिंघल केस में क्या हुआ था? इसमें श्रेया सिंघल वॉज अ 21-year-old लॉ स्टूडेंट एट दैट टाइम इन द ईयर 2015 and she along with other people filed a petition regarding the unconstitutionality of the section 66A of this act. और 2 जजेस की बेंच थी जिसमें जस्टिस चेलामेश्वर एंड जस्टिस RF नरीमन थे. उन्होंने ये कहा था कि जो सेक्शन 66A है दैट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज़ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19(1)(a and it is not saved under article 19(2). We know that 19(1)(a that talks about freedom of speech and expression has certain restrictions imposed on it
इम्पोज ऑन दैट फ्रीडम। और वो रिस्ट्रिक्शंस कहाँ पर है, 19(2) में। तो कोर्ट ने ये कह दिया था कि 19(2) की रिस्ट्रिक्शंस सेव नहीं कर रही हैं 66A को। 19(1)A gives people the right to speech and expression, whereas 19(2) accords the state the power to impose reasonable restrictions on the exercise of their right. Now, this is an important point that along with 66A, 79 सेक्शन को भी रेड डाउन किया गया था, जिसमें इंटरमीडियरी की लाइबिलिटी सेट आउट की गई है। 79 कहता है कि इंटरमीडियरीज जो हैं वो लाइबल नहीं होंगे, ठीक है, शेल नॉट बी हेल्ड लीगली और अदरवाइज लाइबल फॉर एनी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, डेटा और कम्युनिकेशन लिंक मेड अवेलेबल और होस्टेड ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। तो अभी ट्विटर और सेंटर के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है, या फिर कोई भी आप देखते हैं कि व्हाट्सएप को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, या फिर कोई भी आपके सोशल मीडिया नेटवर्क होता है उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है कि यू विल बी अकाउंटेबल इफ़ एनी इनअप्रोप्रिएट थिंग इज सर्कुलेटेड और नॉट। तो 79 उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था, नॉट स्ट्रक डाउन, रेड डाउन किया था, ठीक है। नाउ से नेक्स्ट इज 66B, पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो कोई भी अगर मान लें इंसान डिसऑनेस्टली रिसीव करता है, लेता है, रिटेन करता है, उसको अपने पास रखता है, स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स को, कम्युनिकेशन डिवाइस को, ये जानते हुए या फिर रीज़न टू बिलीव, उसको ऐसा लगता है, या तो उसको नॉलेज है, कंप्लीट नॉलेज है, या फिर उसको शक है कि वो कंप्यूटर रिसोर्स स्टोलन हो सकता है, वो कम्युनिकेशन डिवाइस स्टोलन हो सकता है, ये जानते हुए भी उसको वो रखता है अपने पास या रिसीव करता है उसको, तो पनिशमेंट कितनी है, एक्सटेंड टू 3 years, फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 lakh और विद बोथ, ठीक है। 66C टॉक्स अबाउट पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट। अगर मान ले कोई भी इंसान फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, पासवर्ड या फिर यूनिक आइडेंटिफिकेशन फीचर किसी और इंसान की, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन फ़ीचर है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है या उसका पासवर्ड है, अगर उसको वो यूज़ करता है फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली, तो उसके लिए कितना पनिशमेंट है, 3 साल, ऑल्सो फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 lakh रुपी। 66D, पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। कोई भी अगर चीट करता है बाय पर्सोनेशन, खुद वो आदमी बन जाता है, ही एक्ट्स एज द पर्सन, कि आप ए एक्ट करेगा कि मैं बी हूँ, बी एक्ट कर रहा है मैं ए हूँ, ठीक है, बाय पर्सोनेशन, वी हैव रेड इट इन IPC, राइट। सो उसके लिए कितना पनिशमेंट है, इम्प्रीजनमेंट अप टू 3 years एंड फाइन अप टू 1 lakh रुपी। तीनों के लिए इम्प्रीजनमेंट और फाइन सेम ही है। दी ओनली डिफरेंस हेयर इज़ दैट 66B में आपका और है, यहाँ पर आप चाहे तो 3 साल की पनिशमेंट दे दें, 3 साल तक, या फिर 1 लाख रुपए तक फ़ाइन दे दें, या फिर बोथ दे दें। लेकिन 66C और 66D में शैल वर्ड है एंड शैल है यहाँ पर, इसका मतलब कि अप टू 3 years पनिशमेंट एंड ऑल्सो फाइन अप टू 1 lakh रुपीज़, ठीक है। 66E टॉक्स अबाउट पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्रिवेसी। तो कोई भी अगर मान लें इंटेंशनली और नोइंगली कैप्चर करता है, पब्लिश करता है, ट्रांसमिट करता है कोई भी ऐसी इमेज जिसमें किसी प्राइवेट एरिया को किसी पर्सन के दिखाया गया है बिना उसकी कंसेंट के, इट कुड बी आइदर ऑफ अ मैन और अ female, okay, under circumstances violating the privacy of that person, तो punishment कितनी है, extend to 3 years or with fine not exceeding 2 lakh रुपये और with both, ठीक है, maximum 2 lakh रुपीज़ and up to 3 years imprisonment। अभी ट्रांसमिट का मतलब क्या है, ट्रांसमिट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली सेंड अ विजुअल इमेज, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू आपने भेजा, फेसबुक के थ्रू भेजा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो। तो कैप्चर का मतलब होता है अगर आप फ़ोटोग्राफ लें, फिल्म बनाएं, रिकॉर्ड करें, या फिर वीडियो टेप के थ्रू अगर उसको ले रहे हैं। प्राइवेट एरिया का मतलब होता है नेकेड और अंडरगारमेंट क्लैड जेनाइटल्स, पब्लिक एरिया, बटक्स और फीमेल ब्रेस्ट, यहाँ पर प्राइवेट एरिया। पब्लिशेस मतलब होता है रिप्रोडक्शन इन द प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड मेकिंग इट अवेलेबल फॉर द पब्लिक। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, प्रिंटेड भी है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी है, ठीक है। और अगर आप उसको प्रिंटेड फॉर्म में भी सर्कुलेट कर रहे हैं तब भी वो आपका पनिशेबल है अंडर 66E।
Under circumstances, violating privacy means circumstances in which person can have a reasonable expectation that, अब ये हम कब मानेंगे कि आप violation of privacy हो रहा है? If he or she could disrobe in privacy without being concerned that an image of his private area was being captured. ठीक है, तब ये आप privacy breach कर रहे हो. If she is under a belief that he or she is under a belief कि she can disrobe herself and nobody is watching her. ओके, तब अगर आप इंट्रूड कर रहे हो प्रिवेसी में उसके, ठीक है, या फिर एनी पार्ट ऑफ हिज और हर प्राइवेट एरिया वुड नॉट बी विजिबल टू द पब्लिक रिगार्डलेस ऑफ वेदर दैट पर्सन इज़ इन पब्लिक और प्राइवेट प्लेस. ठीक है, इन दो कंडीशंस में अगर आप प्रिवेसी ब्रीच कर रहे हो तो ये आपका क्या होगा, सर्कमस्टांसेस वायलेटिंग प्रिवेसी होगा. 66E इम्पॉर्टेंट है. नाउ 66F पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म. तो कोई भी इंसान फर्स्ट अगर मान ले विद इंटेंट टू थ्रेटन, किस चीज़ को थ्रेटन करना, यूनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी, सोवरेनिटी ऑफ आवर कंट्री, या फिर स्ट्राइक टेरर टू द पीपल ऑफ और एनी सेक्शन ऑफ पीपल. तो ये काम कैसे करेगा और करना कैसे, क्या थ्रेटन करता है या फिर टेरर स्ट्राइक करता है, कैसे, बाय डिनाइंग और कॉजिंग द डिनाइल ऑफ एक्सेस टू एनी पर्सन हु इज़ ऑथराइज टू एक्सेस द कंप्यूटर रिसोर्स. किसी आदमी के पास राइट है कि वो कोई कंप्यूटर रिसोर्स एक्सेस कर सकता है, आप उसको डिनाई कर रहे हो या फिर कॉज कर रहे हो डिनाइल. ठीक है, या सेकेंड है अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो पेनिट्रेट और एक्सेस कंप्यूटर रिसोर्स विदाउट ऑथराइजेशन. ठीक, या फिर आपको जितनी लिमिट दी गई थी कि आप इतना तक आप एक्सेस कर सकते हो कंप्यूटर रिसोर्स में, यहाँ तक आपकी लिमिट है, आप उससे ज़्यादा उसे क्रॉस कर रहे हो. ठीक है. थर्ड इज़ इंट्रोड्यूसिंग कॉजिंग टू इंट्रोड्यूस एनी कंप्यूटर कंटामिनेंट. कोई भी आप कंप्यूटर में कंटामिनेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बाय मीन्स ऑफ सच कंडक्ट कॉज और इज़ लाइकली टू कॉज डेथ और इंजरीज टू पर्सनस और डैमेज टू और डिस्ट्रक्शन टू प्रॉपर्टी और डिस्टर्ब और नोइंगली दैट इट इज़ लाइकली टू कॉज डैमेज डिस्ट्रप्शन ऑफ सप्लाईज. ये चीज़ें क्या करिए, आप कंटामिनेंट जो इंट्रोड्यूस कर रहे हो वो क्या कॉज कर सकता है, इट कैन लीड टू कॉजिंग ऑफ death, injury to person, damage to or destruction of property, or disrupt or likely to damage, disrupt supplies or services essential to the life of the community, adversely affect the critical information infrastructure. सो 66FB कहता है कि अगर मान लें कोई भी इंसान ऑब्टेन करता है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन डेटा और कंप्यूटर डेटा बेस दैट इज़ रिस्ट्रिक्टेड फॉर रीज़न ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट ऑफ फॉरेन रिलेशंस, या फिर कोई रिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन है डेटा और कंप्यूटर डेटा बेस विद रीज़न टू बिलीव दैट सच इंफॉर्मेशन डेटा कंप्यूटर डेटा बेस ऑब्टेन में बी यूज और लाइकली टू बी यूज टू कॉज इंजरी टू द sovereignty इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फॉरेन रिलेशन, फॉरेन स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी एक्सेट्रा, तो वो भी आपका साइबर टेररिज्म में इंक्लूडेड है. और साइबर टेररिज्म की पनिशमेंट कितनी है, विच एक्सटेंड्स टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. दिस इज़ द मैक्सिमम पनिशमेंट दैट इज़ प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट. इस पर क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम पनिशमेंट दैट इज़ प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट, तो कितनी है, अप टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और कहाँ पर है 66F में, जो कि बात करता है आपका साइबर टेररिज्म की. नाउ नेक्स्ट इज 67 पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटीरियल. तो कोई भी अगर इंसान पब्लिश करता है, ट्रांसमिट करता है ऑब्सीन मटेरियल विच हैज़ अ टेंडेंसी टू डिप्रेव एंड करप्ट अ पर्सन हु इज़ लाइकली टू रीड, सी और हियर दैट मैटर, तो फर्स्ट कॉन्विक्शन में कितना पनिशमेंट है, 3 साल तक का, फाइन एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज़, और सेकेंड और सब्सिक्वेंट कॉन्विक्शन पर है आपका एक्सटेंड अप टू 5 years विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 10 लाख रुपीज़. 67A टॉक्स अबाउट पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट. पहले 67 में ऑब्सीन था, अब यहाँ पर सेक्सुअली एक्सप्लिसिट है. तो अगर कोई भी पब्लिश कर रहा है या कॉज टू बी पब्लिश और ट्रांसमिटेड सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट और कंडक्ट, फर्स्ट कॉन्विक्शन पे कितना पनिशमेंट है, 5 years विच में एक्सटेंड टू 10 लाख रुपी फाइन, एंड सेकेंड और सब्सिक्वेंट कॉन्विक्शन पर है आपका 7 years तक पनिशमेंट है और फाइन 10 लाख रुपीज़ तक. 67B स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है कि अगर चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट है, कोई पब्लिश कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, टेक्स्ट, डिजिटल इमेज, कलेक्ट, सीक, ब्राउज, डाउनलोड, एडवर्टाइज, प्रमोट्स, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूट मटेरियल्स रिलेटेड टू related to children in which any obscene or indecent or sexually explicit content is provided, if the person cultivates, entices or induces children to online relationship with one or more children,
फॉर एंड ऑन सेक्सुअल एक्सप्लिसिट एक्ट, या फिर फैसिलिटेट करता है अब्यूजिंग चिल्ड्रन ऑनलाइन, या फिर रिकॉर्ड करता है अब्यूज़ को। फर्स्ट कॉन्विक्शन पे कितना पनिशमेंट है? अप टू 5 years एंड एक्सटेंड टू 10 लाख रुपीज़। सेकेंड और सब्सिक्वेंट कॉन्विक्शन पर आपका है इम्प्रीजनमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म 7 years ऑल्सो विद फाइन एंड में एक्सटेंड टू 10 लाख रुपीज़। अब यहाँ पर 67A एंड 67B में आपका ये प्रोविज़ो अटैच है। तो ये प्रोविज़ो क्या कहता है कि ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेंगे, ये पनिशमेंट्स नहीं आप दे सकते हैं। कब? अगर मान लें कोई पैम्फलेट है, कोई बुक है, पेपर, राइटिंग, ड्राइंग, प्रिंटिंग, रिप्रेजेंटेशन या फिगर है किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, विच इज़ पब्लिश्ड और ट्रांसमिटेड फॉर पब्लिक गुड। ओके, पब्लिक गुड कब होगा? अगर इफ़ इट इज़ पब्लिश इन द इंटरेस्ट ऑफ साइंस, लिटरेचर, आर्ट और लर्निंग और अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल कंसर्न, या फिर विच इज़ केप्ट और यूज्ड फॉर बोनाफाइड हेरिटेज और रिलीजियस पर्पस, तब ये सेक्शन अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, तो आपकी फॉर एग्जांपल अगर ले लें मेडिकल की जो बुक्स होती हैं आपकी, या फिर आर्कोलॉजी के लिए कोई मटेरियल यूज़ हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई आप पेंटिंग्स वगैरह देखेंगे, पुराने ज़माने की पेंटिंग्स होती हैं, कोई हमारी हेरिटेज साइट्स हैं, वहाँ पर कुछ एक्सप्लिसिट कंटेंट है कुछ ऐसा, ठीक है, उसकी इमेजेस हैं, तो वो सब अगर प्रिंट पब्लिश की जा रही हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ साइंस, लिटरेचर, आर्ट और लर्निंग, या फिर कोई हेरिटेज या फिर रिलीजियस पर्पज़ के लिए, तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट इज 67C विच टॉक्स अबाउट प्रिजर्वेशन एंड रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंटरमीडियरी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है कि भाई आपको इतनी ड्यूरेशन के लिए ये इंफॉर्मेशन प्रिजर्व करके रखनी है, रिटेन करके रखनी है, और अगर आप नहीं रिटेन करके रखेंगे तो पनिशमेंट है। कितना है? एक्सटेंड टू 3 years ऑल्सो फाइन। ठीक। 68 है पावर ऑफ कंट्रोलर टू गिव डायरेक्शंस। कंट्रोलर के पास पावर है कि वो डायरेक्शन दे सकता है। किसको डायरेक्शन देगा? सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ और एम्प्लॉयज़ ऑफ सच अथॉरिटी, कि भाई आप ये एक्टिविटीज़ करिए, आप ये मेजर्स लीजिए। क्यों, किस लिए लीजिए मेजर्स? ताकि कंप्लायंस इंश्योर किया जा सके। कंप्लायंस किस चीज़ का? प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, रूल्स और रेगुलेशंस मेड देयर अंडर। और अगर मान लें वो फेल कर जाती है सर्टिफाइंग अथॉरिटी या फिर एम्प्लॉयज़ ऑफ सच अथॉरिटी टू फॉलो सच डायरेक्शंस, तो पनिशमेंट है। कितना पनिशमेंट है? इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 years, फाइन नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपये, और बोथ। नाउ 69, तो 69 जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी ऑफिसर ऑथराइज्ड, स्पेसिफिकली ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, उनको पावर देता है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को दैट इज़ जनरेटेड, ट्रांसमिटेड, रिसीव्ड और स्टोर्ड इन एनी कंप्यूटर रिसोर्स, उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, डीक्रिप्ट कर सकते हैं, अगर उनको ये लगता है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, नेसेसरी, एक्सपीडियंट, in the interest of sovereignty or integrity of the country, defense of the country, security of the state, friendly relation with foreign state, public order, prevention of incitement to the commission of any cognizable offence relating to above, or for investigation of any of the offences। ठीक है। और सेकेंड सबसेक्शन इसका कहता है जो प्रोसीजर सेफगार्ड, जो प्रोसीजर्स और सेफगार्ड हैं जिसके अंडर आपको सबसेक्शन 1 की पावर दी गई है, वो प्रिस्क्राइब करेगी गवर्नमेंट। ठीक है, क्या क्या प्रोसीजर सेफगार्ड फॉलो करने हैं अथॉरिटी को। थर्ड सबसेक्शन सेज दैट सब्सक्राइबर और इंटरमीडियरी और पर्सन इन चार्ज ऑफ द कंप्यूटर रिसोर्स शैल, when called upon by any agency referred to in subsection 1, extend all facilities and technical assistance, कि भाई उसको सारी फैसिलिटीज़ और टेक्निकल असिस्टेंस देनी होगी गवर्नमेंट को या फिर उसकी एजेंसी को। किस चीज़ के लिए? ताकि वो आराम से सिक्योर एक्सेस, सो दैट इट कैन सिक्योर एक्सेस ऑफ द इंफॉर्मेशन जनरेटेड, ट्रांसमिटेड, रिसीव्ड और स्टोर्ड, उसको इंटरसेप्ट कर सके, मॉनिटर कर सके, डिक्रिप्ट कर सके। ठीक है। और अगर वो फेल कर जाते हैं सब्सक्राइबर या इंटरमीडियरी या फिर कोई भी पर्सन जिसके पास वो कंप्यूटर रिसोर्स है, इफ़ ही फेल्स टू फॉलो द डायरेक्शन, तो पनिशमेंट है। कितना पनिशमेंट है? एक्सटेंड टू 7 years, शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। ओके।